हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रतिशत यानी परसेंटेज देख रहे थे। कई सारे हमने क्वेश्चंस में करा दिए हैं। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एडवांस लेवल के हैं, तो आइए हम अब वो देखते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है यहाँ पे थोड़ा सा हाई है। ये कैसे करेंगे? यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम है तो पहली और दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है? अब देखिए क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है यहाँ पे पहले ही बोल दिया है कि इसमें तीन संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से ये दोनों जो है 30% और 40% कम है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मानेंगे यहाँ तीसरी संख्या, माना तीसरी संख्या बराबर हमने मान ली यहाँ पर 100 मान ली यहाँ पर। तो 100 अगर हमने तीसरी मान ली तो पहली कितनी हो जाएगी? पहली संख्या बराबर, अब ध्यान से देखिए कह रहा है कि तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम है, यानी कि 30 पर पहली संख्या जो है 100 है, अगर 100 से 30% कम यानी कि 30 कम तो कितना हो जाएगा? सीधे 70 आ जाएगी यहाँ पे। अब हम अगर दूसरी संख्या निकालेंगे तो क्या आ जाएगी? दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा सीधे हमारी 100 में से क्या घटाएंगे कि 40% कम यानी 40 घटा देंगे, यानी कि हमारा आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो आप कह रहा पहली और दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, ये कह रहा पहली और दूसरी का। हमारी पहली संख्या आ गई 70, दूसरी आ गई 60। तो अब कह रहा है कि इसमें जो है इन्हीं का ही हमें आपस में प्रतिशत निकालना है और ये बताना है कि कितना प्रतिशत है। तो दूसरी संख्या कितनी है हमारी? तो 60 हमारी है पहले ये, और पहली संख्या कितनी है? 70 है, ये है, और इनटू में हम 100 यहाँ कर देंगे तो हम यहाँ पे प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। जो चीज पूछी जा रही है इसमें ये कहा जा रहा है कि हमारी पहली और दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है। तो हमारी पहली संख्या कितनी है? 70 है, दूसरी 60 है, तो 60/70। यहाँ पे हमारा जो बचा हुआ है कितना है? यहाँ पे 6 कैसे गुणा करेंगे? कितना 60 का? 600/60। अब हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? ये 600 है, तो 7 7 8 56, ये हो जाएंगे यहाँ 4 0, 7 5 35, ये 35 हो गया, बटेंगे 5 बचेंगे यहाँ पे, तो 85 सही 5/7%। तो ये कुल मिला के इस टाइप से जो है इसका आंसर जो है 85 सही 5/7% ये आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? देखिए इसमें जो परसेंटेज जो दी हुई है सिर्फ एक ही चीज दी हुई है, 50% दे दिया गया है। पहले में कह रहा ए एक व्यक्ति है, उसका वेतन जो है बी के वेतन से 50% अधिक है। एक तो तरीका ये कि आप पहले माने बी का वेतन मान लेंगे, फिर 100 उसको मान के फिर इसका 50% लिखेंगे, फिर 80 हमारा अधिक निकल आएगा। बाद में फिर इसको हम उल्टा करेंगे, वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस बन जाएगा। तो इसके ऐसे क्वेश्चन जिसमें सिर्फ 1% दिया हो और मतलब सिर्फ एक ही सिंगल दिया हुआ है और पूछा जा रहा कि कितना प्रतिशत कम होगा, तो इसका एक फार्मूला होता है, वो अगर ध्यान से आप समझ लेंगे तो आप आसानी से सवाल को लगा सकेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? सीधे इसका फार्मूला होता है प्रतिशत कमी, कितना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत कमी हम इसका फॉर्मूला लिख दे रहे हैं यहाँ पर, बराबर होता है जो हमारी जो प्रतिशत दिया है यहाँ पे यानी दर दी हुई है हमारी, यहाँ पे लिखेंगे प्रतिशत, ठीक है, ये बटे यहाँ पे मतलब 100 प्लस प्रतिशत, ये हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, वैसे इंग्लिश में भी आपको भी लिख के दिखा देंगे, इनटू 100 कर लेंगे। आपको कुछ करना ही नहीं है, बस इतना आपको काम करना है। तो हम इसको थोड़ा अगर दूसरे फॉर्म में चेंज करें, प्रतिशत मतलब दर होती है, आर लिख दिया बटे 100 प्लस आर और इनटू में 100 कर लेंगे। ये कुल मिला के इस टाइप का फॉर्मूला बन जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा अच्छा फॉर्मूला है, आपको बहुत ज्यादा ताम झाम से बचाएगा। ये कैसे करेंगे? देखिए हमने ये फॉर्मूला हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिए जिसमें भी आपको याद हो जाए। तो हमने आर कितना दे दिया? सीधे 50/100 प्लस 50 हमने यहाँ पे दर और दी, इनटू में 100 कर लिया। बस इसी को सॉल्व करना रह गया यहाँ पे।
तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 50 और बट्टे यहाँ हो जाएगा 150 इंटू ये 100 हो गया, से ये इससे कट गया, 5 या 15 यानी कि 100/3 आ गया यहाँ पे। तो 100/3 है यहाँ पे, हम इसको डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे। 100/3 कितना हो जाएगा बटे 3, हम इसको अगर डिवाइड करें तो हो जाएगा यहाँ पे 3 तिया 9, एक बचेगा फिर 3 तिया 9 और 33 सही 1/3%। ये हमारा इतना जो है जो पूछा जा रहा प्रतिशत कमी पूछा रहा, तो 33 सही 1/3% की जो है वो सीधे कमी होगी। तो यहाँ पे आपको यही समझना है, यही इसको आसान तरीके से लगाना है। कैसे करेंगे, प्रतिशत कमी का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रतिशत बटे 100 प्लस प्रतिशत, और जो भी था 100 यहाँ कर देंगे यहाँ पे, फिर R/100 प्लस R, ये हमने फार्मूला बना दिया। इसी में खाली 50 रखना पड़ा हमको, बाकी कैलकुलेशन कर ली, तो हमारा जो कमी आगे सीधे वो आ गया 33 सही 1/3%। यही इसका राइट आंसर होगा।